सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। वीडियो ऐसे बनाना, ऐसा एक्शन दिखाना, ऐसे इमोशंस पैदा करना, दुनिया देखती है तो लगता है कि जिन शासन बढ़ रहा है। गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी के पास प्रोपोगेंडा नहीं मिलता भैया। वे कैमरा से थोड़ा सा दूरी बना के चलते हैं। जाकर के उनके संग में संगस्थ ब्रह्मचारियों को देखिए। एमडी बैठा हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट 3 बैठे हुए हैं, एमबीए सीए सीएफए किए हुए लोग फिर से बैठ गए। वही कहानी जैसी गुरुदेव लिखते थे वैसी की वैसी कहानी गुरुदेव समय सागर जी महाराज लिख रहे हैं। एक साथ 19-20 ब्रह्मचारी साथ में हैं, जब चाहें तब 24 खड़ी कर दें। लेकिन प्रोपोगेंडा फ्री जोन है। ज्ञान ध्यान साधना के अलावा संघ में आपको दूर तक कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया में कोई भी शख्स आचार्य समय सागर जी महाराज जी के मुख से आगम के अलावा एक बात नहीं निकलवा सकता। कितनी सदी वाणी है उन महापुरुष की, कितनी सदी वाणी। आप दुनिया की कोई भी बात करिएगा, घुमा करके कोई फालतू बात करिएगा, उनको कोई स्विंग गेम फेंक करके देखिएगा, वो 1 नंबर के बल्लेबाज हैं, 1 नंबर की बैटिंग करते हैं। बोले आगम के अलावा मुझको मुंह से कुछ निकालना नहीं, गुरु जी ने जितना दिया है बस उतना करो और आगे बढ़ो। आपने क्या देखा महाराज? हमने तो बस वही सीरियल देखा महाराज, नेटफ्लिक्स देखा, वेब सीरीज देखी महाराज, अल्कोहल देखा, वायलेंस देखा, बंदूकें देखी, आपने कॉन्ट्रा मारियो गेम देखे, कैंडी क्रश देखा, मारने कूटने वाले दूसरे गेम्स देखे। लेकिन आपको आगम ग्रंथ देखने की फुर्सत कहाँ? आपको क्या पता कि आपके बगल में बैठा हुआ साधु हंसते हंसते क्या जोरदार और जबरदस्त मेहनत करता है? आपको क्या पता? महाराज हमको कुछ नहीं पता, आप तो जब देखो मुस्कुराते रहते हैं। तो क्या करूं, रोऊं? रोने से मेरा तो काम बनता नहीं। आचार्य जी कहते थे जब एक बूंद मीठा छोड़ने पे काम होता है तो काहे को तेजाब छोड़ करके काम चलाना है। मीठे से ही काम कर लो, मीठे से काम होता है, मुस्कुराहट से काम होता है, तो मुस्कुराहट से कमाल होता है। आपने लेकिन क्या देखा? अच्छा बताओ, आपने आपसे पूछा जाए कि आपकी 60-65 साल की उम्र हो गई, कौन से पुराण के कौन से पन्ने से आपने क्या देखा? कैकेयी देखी, मंत्रा देखी, आपने राम देखा, लक्ष्मण देखा, भरत देखा, शत्रुघ्न देखा, दुर्योधन देखा, शकुनी देखा, क्या देखा तुमने? कृष्ण देखा, तुमने धृतराष्ट्र देखा, तुमने पांडु देखे, कुंती देखी, माद्री देखी, कितना कुछ है देखने के लिए। और कुछ नहीं देखा महाराज, बस रोटी देखी महाराज। शाम को काम मिले जो बताओ। सबसे पहले जाते ही साथ पूछते हैं क्या भैया क्या बनाओ है? हाँ भैया तुमको जो ही दिख रहा हो, हम 3 बजे से सोच रहे थे कि तुमने हमारे लाने का अच्छी सब्जी बनाई हुई है भैया, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। आचार्य जी कहते थे ब्रह्मचर्य दिया। जब पहली बार गुरु जी के पास आया और बोले मोक्ष मार्ग है, ध्यान रखिएगा, इस मोक्ष मार्ग में दूसरों के हाथ की रोटी खा करके और दूसरों के हाथ के काम करने पड़ते हैं, तब मार्गी मार्गी कहलाता है। कष्ट साध्य है, ये सामान्य बात नहीं है कि पता नहीं कहाँ कहाँ की कैसी कैसी भावनाओं की रोटियां खा लेना, उसके बाद भी चेहरे की लाली बरकरार रखना। रोटी तुम्हारी खाते हैं, उसके बाद भी तुम्हारा पानी यहाँ पे घी का काम करता, और तुम्हारे घर में तुम्हारा घी तुम्हारे लिए पानी का काम करता। रसगुल्ला खा के मुंह पिचक रहा तुम्हारा है, घर में श्रीमती ने गुलाब जामुन दिया होगा, ले खा लो, उसके बाद भी दांत टूट गया, यहाँ पे दर्द हो गया, यहाँ पे पीटीबी हो गई, यहाँ पे कैंसर हो गया, यहाँ पे सोराइसिस की प्रॉब्लम हो गई, एक में आदमी को घुटने का दर्द हो गया। महाराज क्या बताएं महाराज, आंख से दिखाई नहीं देता। अपने मन का खा रहे, घी भर भर के खा रहे, घी तुम्हारे शरीर में लग नहीं रहा। हम तुम्हारे घर का उबला पानी पी के आ रहे और यहाँ पर घी का काम कर रहा। क्या जबरदस्त कमाल है। क्या देखा भैया? कुछ देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा तो देखो, समय पर देखो, अभी मौका है, देख लो, बाद में नहीं देखने मिलेगा। हमने देखी वो गैया, आचार्य जी कहते हैं आपने क्या देखा? हमने वो गैया देखी जो भगवान महावीर स्वामी के सिर पर जा करके बिना हाथ लगाए चारों थनों से दूध की धार बहाती थी। उसका समर्पण देखा, उसकी संवेदनशीलता देखी, उसकी श्रद्धा देखी। आपका क्या दिखता है महाराज? चेहरे की लाली देख लो हमारी, काले काले बाल देख लो हमारे। अरे भैया थोड़ा तुम भी दिखाते गैया के जैसे,
कुछ सामर्थ तीरथ महावीर जी पर जन्मे महावीर जी, रिमझिम बरसे केसर अबीर, जब टीले पर जाए गाय जाए और दूध की धार बहाए। ऐसा कोई भजन सुना था हमने बहुत पहले, भूल गया मैं वो भजन को, थोड़ी थोड़ी उसकी गंध है मेरे दिमाग में। आपने क्या देखा? आपने कुछ नहीं देखा महाराज, हमने तो टी शर्ट देखी। सुबह सुबह देखा एक 70 साल की महिला जीन्स पहन करके घूम रही थी। हमने कहा यही देखना बाकी था, ये भी देख लिया। और लौट रहा था तो एक पोहे की दुकान देखी। उनने कहा महाराज इसका चाय और पोहा इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है। हमने कहा कितना जबरदस्त है? देखो वो कुत्ता बगल में खड़ा है, इतना जबरदस्त है। वो कुत्ता उस पोहे के ठेले के पास में ऐसा, वो पोहा वाला ऐसा कर रहा था, कुत्ता ऐसा ऐसा हिल रहा था। हमने कहा हाँ इसका स्वाद तो अलग ही होगा, क्योंकि इसमें कुत्ते के पूरे शरीर के अंग की गंध जो वहां पे पहुंच गई है। घर का भोजन नहीं देखा तुम्हारे लड़के ने लौकी की सब्जी नहीं देखी, दलिया नहीं देखा। तुम्हारे बच्चे ने मोमोज देखा। तुमने बहुत कुछ देखा जो हमने नहीं देखा, और जो हम लोगों ने देखा वो तो तुमने बिल्कुल भी नहीं देखा। तुम्हारी चीज तो हम कभी भी देख सकते हैं, लेकिन हमारी चीज तुम, अगर ये पर्याय छूट गई तो सोचो कैसे दिखाई देगा। ये संवाद मजाक नहीं है। छोटी सी पंक्ति थी, जग के वैभव को पाकर के निज दिन कैसा अलमस्त रहा। आचार्य जी ने छोटी सी पंक्ति की इतनी बड़ी कहानी देखी। आचार्य जी ने सब देखा। बोले तुमने क्या देखा? हमने देखी गति, हमने देखी जाति, हमने देखे शरीर, हमने वो शरीर देखे जिसमें इंसान की जैसा तो शरीर है लेकिन मुंह कुत्ते का लगा है, सुअर का मुंह लगा है, किसी में गधे का मुंह लगा है, किसी में हाथी का मुंह लगा है। इसको क्या कहते हैं महाराज? क्या कहते हैं पंडित जी? इसको कुमानुस कहते हैं ना। कहा मैंने कुभोग भूमि में जन्म लो, काहे के लिए लिया? वो इंसान भी गुरुजी ने देखे, गतियां देखी, गतियों में योनियां देखी, योनि स्थान देखे, शीत उष्ण देखे, समृद्ध विभत देखे, है ना, सब देखी आचार्य जी ने। गुरुजी बोलते जो हमने देखा वो तुमने कहा देखा भैया, कुछ न देखा तुमने। अभी तो तुम्हारी सिर्फ हंसी हंसी बाकी है। हंसते हंसते में तुमने अपनी जिंदगी को हंसिया बना के काट दिया। बचपन से भगवान मिले होंगे, मंदिर मिला होगा, पूजा मिली होगी, माँ ने शुद्ध छना पानी दिया होगा, छना पानी पिला करके माँ तुमको अपना दूध पिला करके बड़ा करी, तुम कपूत जा करके वहां पे शराब और सिगरेट पीने लगे। तुमने क्या तुम्हारे खून में कहां पे कमी रह गई? माँ तुम्हारी देख ले कि हमारा लड़का शराब पीता है तो माँ को लगेगा दूध पिला करके गलती करी इस बच्चे को। अमेरिका में जहां पर महिलाएं अपने बच्चे को ब्रांडी पिला के पालती हों, वहां के लड़के शराब पिए तो कोई बात है, कोई दिक्कत नहीं भैया। माँ ने खुद ही एक ढक्कन मुंह में ब्रांडी डाली थी। तुम्हारी माँ ने तो जन्म घूटी डाली थी, 10 मूल का काढ़ा डाला था, अपना दूध पिलाया था। तुम काहे शराब पीने लगे? क्या नहीं देखा तुम्हारी माँ ने? सोचो तुम क्या देख रहे हो। सिगरेट पी रहे हैं जवान 16 साल की लड़की। ये जयपुर शहर में चले जाओ, कोटा में चले जाओ, इंदौर में चले जाओ, लोकल आदमी तो बहुत ईमानदार है, बाथरूम के अंदर छिप के पिएगा। लेकिन दूसरे घर के घरों से आई हुई बेटियां बड़ी अच्छा जीन्स पहन करके, गार्नियर लगा करके, टी शर्ट पहन के, लिवाइस की चड्डी बनियान पहन करके 70 रुपया की सिगरेट फीकती हैं। क्या देखा? यही बोले महाराज, हमने पूछा भी, सुबह आ रहा था, हमने कहा वृद्ध व्यक्ति निकलते हैं तो 16 साल की लड़की जब सिगरेट पी रही होती उसको शर्म नहीं आती? बोले काहे की शर्म महाराज? टोक नहीं सकते आप उसको? टोकोगे तो वो आपका उल्टा जवाब दे देगी। क्या देखा तुमने और हमने क्या देखा? और जो हमने देखा वो तुमने कहाँ देखा और कब देखोगे महाराज? अगली पर्याय में देखेंगे, मिलेगा नहीं दोबारा भैया। जैन धर्म कहाँ मिलेगा दोबारा? जब तुमसे अभी तक कुछ ना हुआ तो आगे वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तो फंसी है। बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणी सत्रवा, इसके अलावा तुम्हारी आत्मा कहीं जाने तैयार नहीं। मेरा घर बन जाए बस, और एंटीला बन जाए, एंटालिया बन जाए, उसके बाद क्या हो? कुछ नहीं महाराज। उसी के नीचे हमने देखे, रायपुर में देखा लड़का अपने माता पिता को नीचे सेप्टिक टैंक में दफना दिया। और क्या सोचते हैं आपने? संसार देखो कितना विचित्र है। माता पिता का अंगूठा काट करके रख लिया और उसी अंगूठे से 13 साल तक उनके पेंशन का पैसा निकालता रहा। बाद में पता चला कि यहाँ तो माता पिता मर गए, तब जा करके कहानी लिखी गई। और मत दो बच्चों को, बैराग मत सिखाओ,
बच्चों को संवेदनशीलता मत दिखाओ, बच्चों को धर्म मत सिखाओ, बच्चों को पूजा मत सिखाओ। एक दिन तुम्हारा लड़का भी तुम्हारा अंगूठा काट करके चुपचाप धर लेगा। जिस दिन गला मस्केगा ना, उस दिन लगेगा अरे गलती हो गई। बचपन में अगर इसको धर्म सिखा दिया होता, संवेदनशीलता सिखा दी होती, चींटी का बचाना सिखा दिया होता, जूजू बाबा पाप है ऐसा कह के डरा दिया होता, तो हो सकता बच्चा आज हमारा गला नहीं दबाता। लेकिन बचपन में क्या करते हैं, ले बेटा माउजर, डरना नहीं, अपन तेरा बाप बैठा है, जो कोई बीच में आए उड़ा देना, हम देख लेंगे। इस तरीके का अहंकार दे दिया बच्चे को। यहाँ तो घर में थे, एक को सामने बे बोल दिया, पिताजी ने 4 चांटा मार दिया। हमने कहा भैया गाली नहीं दी है, बे बस बोला है। उनने बोला जिस खानदान में तुम पैदा हुए हो, महाजनों के घर में किसी को बे नहीं बोला जाता। इतनी सी बात में 4 चांटा खाए थे, आज भी याद है। आपको जब गाली देते हो तो माँ क्या कहती है, देखो तो कैसो मंत्र जैसो गालियां पढ़ा थे, और एक भी गाली दोबारा नहीं बोले। एक बार जो गाली बोल दी, उस गाली का दोबारा प्रयोग नहीं करता हमारा लड़का, इतना ऊंचा हो गया है। इस पे भी टैलेंट है। किस चीज का टैलेंट है? हमारा लड़का मल्टी गाली स्पेशलिस्ट है। हाँ, एक साथ 4 मिनट तक गाली दे सकता है और एक भी गाली रिपीट नहीं होगी। हमने कहा हम 10 मिनट तक शांति धारा पढ़ सकते हैं, एक भी शब्द रिपीट नहीं होगा। ओम रीम सीम क्लीम एम अरहम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम बोले, एक शब्द रिपीट नहीं। बोले महाराज इतनी रिद्धि हमारे लड़के के पास भी है, वो इतनी गालियां देता है, ऐसी 200 गाली आती है हमारे बच्चे को। हमने कहा ये लो, एक यूट्यूबर्स है, वो सिर्फ गाली देकर के फॉलोवर्स बढ़ाता है। वो गाली देगा, गाली देते और क्या गजब की गाली दी, क्या स्टाइल से गाली दी, ऐसी गाली दी, वैसी गाली दी। उसके भी फॉलोवर्स हैं दुनिया में, लेकिन सती के, सीता के, अंजना के, द्रौपदी के कोई फॉलोवर्स ना है। मनोवती का कोई फॉलोवर्स ना है। किसी भी प्रकार से भद्रबाहु स्वामी को देखना नहीं चाहते, नेमीचंद महाराज को सुनना नहीं चाहते, चाणक्य बनना नहीं चाहते। तुम क्या जानो कि किस तरीके से एक सामान्य से लड़के को मगध का सम्राट और अधिपति बनाया जाता है, तुम नहीं समझ सकते। चंद्रगुप्त को तुमने देखा नहीं, सम्राट अशोक को देखा नहीं। आचार्य सिंह बोलते हमने सब देखा, कमरे में बैठा रहता हूं, एक पन्ना भी किसी का पलट दूं तो धाता की धार, तलवार, हथियार, संवेदनशीलता सब एक एक पंक्ति पर दिखाई देती है। महाराज कैसे दिखाई देती है? इसको आचार्य सिंह जी कहते थे। अच्छा, आचार्य सिंह जी के क्या संवाद हैं, जब तक गुरु की सुनोगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। गुरुदेव कहते थे संसार में 3 प्रकार का सुख है। पंडित जी 3 प्रकार का। एक होता है इंद्रिय जन्य सुख, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। इसमें 27 विषय हैं इसके, ठंडा गरम, रूखा चिकना, हल्का भारी, नरम कड़वा, मीठा चरपरा, खट्टा खा लो, काला पीला नीला सफेद देख लो, है सगंध दुर्गंध धूल लो, सस्वर दुस्वर सुंग लो, समझ लो। बस इसी में फंसी दुनिया है। एक सुख है इंद्रियजन्य सुख, दूसरा एक सुख है आगम ग्रंथ कहते हैं जिसको कहते हैं कसाय जन्य सुख। एक इंद्रियजन्य सुख मिला, दूसरा कसाय जन्य सुख। क्रोध मान माया लोभ का अलग ही सुख है। लोभ का सुख है कि नहीं? नहीं है महाराज। अच्छा, तुमको लोभ, तुम लोग लोभी नहीं हो? नहीं महाराज, हम कहाँ लोभी हैं। हाँ, हम ही हैं लोभी, तुम तो बहुत अच्छे हो महाराज। जो भी हैं सब आप ही हैं महाराज, जो भी हैं सब ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान हम करते हैं और धर्म ध्यान तुम करते होगे, है ना? ऐसा मान ले। हिंसा नंदी, परिग्रह नंदी, चौर्यानंदी है, ये जो रौद्र ध्यान है ये कौन करता है महाराज? वो तो आप ही करते होगे, हम तो करे, हम तो कुछ जानते नहीं है। हाँ, अच्छी बात कहो तो पोंगा बन गए, बाकी बात कराने तो बहुत बढ़िया है महाराज, बाकी दुनिया की हर चीज जानती है। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन निदान, ये कौन करता है? गृहस्थी करता है। आचार्य कहते हैं कसाय जन्य सुख भोगता है इंसान। इंसान कसाय जन्य सुख भोगता है, इंसान इंद्रिय जन्य सुख भोगता है, लेकिन इंसान ज्ञान जन्य सुख नहीं भोग पाता। एक ज्ञान जन्य सुख होता है। किसी किताब को उठाओ, प्रकृतियों की चिंतन करो, प्रकृतियों का चिंतन करोगे तो ज्ञान की महिमा तुमको विचित्रा लोक यात्रेयम तत्प्रसादात प्रवर्तते। क्या होता है? ऐसे लोक में ले जाकर के खड़ा करेंगे कि तुम सोचते सोचते कल्पना में अभिभूत हो जाओगे। 33 सागर की आयु पर्यंत सर्वार सिद्धि के विमान में बैठा हुआ जो जीव है वो भी संसारी है, और संसारी होकर के वहां पर कोई इंद्रियजन्य सुख नहीं है, कोई कसाय जन्य सुख नहीं है, सिर्फ ज्ञान जन्य सुख भोग रहा है। और कैसा गजब का सुख भोगता है! एक बार जिस विषय पर चर्चा कर ली, उस विषय को 33 सागर की आयु में दोबारा छुएगा नहीं, इतना विषय है उसके पास।
कसाय के साथ, इंद्री के साथ नहीं समझ सकते कि ज्ञान का क्या सुख होता है। और हाथ में थोड़ा सा ग्रंथ है, अंग बाह्य का बूंद बराबर, इतना सा, उसको भी सुनते 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 एक अच्छा गुरु मिल जाए, सुनाने वाला बस मिल जाए। क्या गजब की गुरुओं की महिमा रही। आचार्यों ने सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण में धर्म पठन नहीं लिखा, धर्म श्रवण लिखा। गुरु के मुख से सुनोगे सम्यक दर्शन हो जाएगा। पढ़ने वाले को सम्यक दर्शन हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन सुनने वाले को नियम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। यह महिमा जैन शासन की है। इसलिए दिगंबर साधु बोले तो गौर से सुनो, सुनो गौर से दुनिया वालों। बुरी नजर ना खुद पर डालो, खुद पे बुरी नजर, हम पे कब तुम बुरी नजर डालोगे? खुद पर बुरी नजर तुम्हारी हाय तुमको लग गई। तुमने सोचा था मकान बनाएंगे, मकान बनाते बनाते जिंदगी निकल गई। एक महाशय पैसा कमा रहे थे, पैसा कमाते कमाते हमने पूछा, भैया काहे को इतना कमा रहे हो? बोले महाराज पैसे के बिना बहुत दिक्कत होती है। हमने कहा क्या दिक्कत होती है? बोले महाराज आप समझते तो हैं, मुसीबत में पैसा बहुत काम आता है, इसलिए पैसा कमा रहे हैं। हमने कहा तुम्हारा इंटेंशन ही गलत है। तुमने अगर ये सोचा होता कि मंदिर बनाने के निमित्त से धन कमाना है तो धन की आने की गति 10 गुना तेज होती, लेकिन तुमने सोचा है कि मुसीबत में पैसा काम आता है। अब तुम्हारे जीवन में घटना घटेगी, पहले तुम पैसे कमा लो भरपूर, उसके बाद मुसीबत आएगी। आती है, आप देख लेना, मुसीबत आती है नहीं आती? आती। महाराज 62 साल के पापा थे, उनको माउथ का कैंसर हो गया, मुसीबत आ गई। महाराज देखा, हम जानते थे मुसीबत में धन काम आता है। तुमने उस धन के पीछे भावना करी है, मुसीबत में काम आएगा। अब जो तुमने भावना करी है वो तो पूरी होके रहेगी। पहले तुम पैसे कमा लो, पुरुषार्थ कर लो, फिर तुम्हारे घर में मुसीबत आएगी, फिर मुसीबत में तुम पैसे लगा देना। महाराज पापा को कैंसर था, 17 लाख 18 लाख लग गए, फिर दोबारा महाराज रिपीट हो गया, फिर 40 लाख 20 लाख और लग गए। कितना खर्चा हो गया? 50 लाख खर्चा हो गया। तुम फिर लेवल में आए, वापिस जहां खड़े थे वहीं पे खड़े मिले। फिर बोले महाराज हम तो पहले ही कहते थे मुसीबत में पैसा काम आता है। हम कहते थे भैया तुमने भावना ही गलत बनाई, पैसे कमाने से पहले सोच लेते ये पैसा, इतना पैसा मुझे कमाना है कि कभी कोई साधु बोलेगा तो मैं मना नहीं करूंगा। इस विचार के साथ पैसा कमा के देखो, सुबह भी आएगा, शाम भी आएगा, दुकान बंद करने के बाद भी आएगा। दुकान बंद करने के बाद पैसा कैसे आता है? सोना रखा रहने दो रात भर, सुबह उठता है, सोया था सोना 1,49,000 में, उठा तो 1,54,000 हो गया। सोते सोते भी सोना रेट बढ़ाता है महाराज। बस एक भावना अच्छी करके देखिएगा। लेकिन अगर आपने मन के अंदर पक्की धारणा बना के रखी है मुसीबत में चीजें काम आएंगी, तो ध्यान रखना पहले मुसीबत आएगी, मुसीबत के बाद चीजें आएंगी, फिर काम आएगा, फिर बाद में लोग बोलेंगे भाई साहब का काम हो गया। अरिहंत गति गत तुम्हारी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती महाराज? तुम अरिहंत को समझते नहीं हो। तुमको अनुपमा देखने से फुर्सत मिले तब तो। बोले मज महाराज बड़ी इतना अच्छा सीरियल है महाराज, आपको कैसे पता? हम भी पूछ लेते हैं लोगों से, भैया ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। तभी धुरंधर चल रही थी तो हमने 2-4-5 दिन धुरंधर बोल दिया। पहले कहानी घर घर की चलती थी, उसके पहले वो तुलसी चलती थी, उसके पहले दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे चलती थी, उसके पहले नदिया के पार चलती थी, है ना। तब जितना जितना सुन लेते हैं उतना उतना बता देते हैं, और कोई कुछ नहीं बताता तो नहीं जान पाते भैया, लेकिन पता तो कहीं ना कहीं से चल ही जाता है। आपने जो देखा है उसको दुनिया ने सब ने देखा है, लेकिन जो आचार्यों ने देखा है, ऋषि मुनियों ने देखा है, विद्वानों ने देखा है, एक बार उसको भी देख करके वक्त रहते अपनी आंखों को सही दृष्टिकोण प्रदान करने की कोशिश करिएगा। जग के वैभव को पाकर के निस्दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। ये इंसान की कहानी है। इस कहानी को मिटाइए और आगे की कहानी लिखिए। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह भक्त भावना भाता है। आपको भी अनर्घ पद मिले। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।